एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन के शिक्षण, मापन यानी मेजरमेंट जो टॉपिक है, उसके टीचिंग के लिए मुख्य उद्देश्य नहीं है। क्या जो है मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है मापन का शिक्षण का। मापन जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं प्राइमरी क्लास में, बच्चों में अनुमान लगाने का कौशल बढ़ाना, ये तो है, क्योंकि हम उनको जब मेजरमेंट सिखा रहे हैं तो वो बच्चे जो है लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का अनुमान भी लगा सकें, ये उद्देश्य है। ठीक है, मापन की मानक इकाइयों से बच्चों को परिचित कराना, बिल्कुल। जब हम उनको मापन या मेजरमेंट पढ़ा रहे हैं तो उन्हें हम लंबाई के लिए जो है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऐसे ही द्रव्यमान के लिए जो है लीटर, मिलीलीटर, इनसे भी अवगत कराएंगे। यानी जो हमारे यूनिट्स हैं, यूनिट्स स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, लीटर, मीटर, ये क्या है? यूनिट्स हैं। तो यूनिट से परिचित कराना भी उद्देश्य है। साथ ही साथ हम बच्चों को मानक और अमानक इकाइयों में अंतर ये भी बताएंगे, क्योंकि बच्चे जो है अपने परिवेश से भी चीजों को नापना तोलना सीखते हैं, पर वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा कई बार हम चीजों की तुलनात्मक रूप से तुलना करते हैं, बड़े छोटे में तुलना कर लेते हैं। ठीक है, कुछ गाँव में आपने देखा होगा कि जो लंबाई नापते हैं वो गट्ठे से नापी जाती है। गट्ठा एक लकड़ी का एक लंबाई होती है, उसको तैयार कर लिया जाता है 1 मीटर 2 मीटर के आसपास जो भी है, उससे फिर लंबाई नापी जाती है। तो ये क्या है? अमानक इकाई है। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। तो हमें बच्चों को उनसे भी परिचित कराना है कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट और स्टैंडर्ड यूनिट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये भी उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर निपुणता हासिल करने के लिए पढ़ाना, ये किसी भी स्तर पर या किसी भी टॉपिक का हमारा जो उद्देश्य है ये नहीं होना कि हम बच्चे को कुशल या निपुण बनाने के लिए, निपुणता हासिल करने के लिए। ये थोड़ा सा, अगर हम बात करें सीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड हो जाता है। तो आप यहीं पे इसको पकड़ लेंगे। हम प्रोफिशिएंसी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 100% एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉलेज की। बच्चा सीखे, उसकी स्किल डेवलपमेंट हो, उसको सीखने का अवसर मिले, वो चीजों को जाने। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर इतना प्रेशर दे दें कि तुम्हें 100% एक्यूरेसी लानी है, सटीकता लानी है, तो वो तो एक दबाव बढ़ाने वाली बात है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारे जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव सिखाने वाले ना होकर के प्रेशराइज करने वाले हो जाते हैं। इसलिए निपुणता को थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड आप यहां मान करके चलें। जब भी आप किसी ऑप्शन में देखें तो इसे नेगेटिव में समझें। तो यही हमारा जो ऑप्शन है वो मुख्य उद्देश्य नहीं होगा। सिखाना उद्देश्य है, निपुणता उद्देश्य नहीं है, क्योंकि निपुणता एक सेंस में प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिए, दबाव बनता है इससे। क्लियर है? अब देखेंगे तो यही 4th ऑप्शन जो है करेक्ट है।